वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूलाज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। हम किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। चलिए आपको देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, ऐसे ही हम कंपाउंड्स को भी क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हुआ ना, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ कंपाउंड को, उसी को क्या कहते हैं, फॉर्मूला। सो द कंपाउंड एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड, सो द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वाटर। अब बेटा वाटर है, इसमें दो एटम किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन का होता है बेस पे। सो वी कैन राइट द नंबर ऑफ एटम एट द बेस। हमने बेस पे लिख दिया यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सिंबल एंड रिप्रेजेंट एलिमेंट टू ऑब्टेन फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, मिल गया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट, और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं H2O। जैसे H2 1 लिखा, इसको हम क्या करेंगे, H2O लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्ट 1 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्ट 1 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है, कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। सिमिलरली अगर मुझे क्या करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हो, तो क्या करेंगे भाई, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कंटेन करता है 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो उसका फॉर्मूला हो गया CO2। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कंटेन करता है क्या, 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, तो फॉर्मूला हो गया NaCl। क्योंकि 1 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम किस तरीके कर सकते हैं इसे। केमिकल फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है वो किस तरीके से लिखा जाता है, चलिए उसके लिए 4 चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। बाकी बहुत इजी है। पहला तो हम लिखते हैं सिंबल। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंबल लिखेंगे। फर्स्ट हमेशा क्या लिखते हैं हम, सिंबल। देखो स्टेप फर्स्ट, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया उसका सिंबल लिखें। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सिंबल। स्टेप सेकंड में हम क्या लिखेंगे, उसके नीचे उसकी वैलेंसीज। स्टेप थर्ड में हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। स्टेप 4 पे हमें क्या मिलता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जैसे AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का क्या होता है, Cl ही होता है। इसकी वैलेंसी 1 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। क्यों भाई, हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने करी थी तो 283, तो इसकी वैलेंसी कितनी आई थी, 3। क्लोरीन का 17, 287, तो इसकी वैलेंसी 1। तो ये अगर वैलेंसी नहीं समझ आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसको समझाया है, तो आप कर सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी 3 और इसकी 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Al1Cl3। तो 1 को इग्नोर किया जा सकता है, तो ये हो गया AlCl3। तो AlCl3 जो है ये हमारा क्या आ गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब ऐसे ही सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, AlCl NaCl। ये कैसे आया भाई, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी 1। सोडियम का नंबर क्या होता है, 11, तो 281, इसकी वैलेंसी भी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, Na1Cl1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, NaCl। समझ आया बेटा आपको। चलिए अब और कंपाउंड देखते हैं किसके बारे में अगर हम बात कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट। अब मुझे लिखना है किसका फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इन दोनों की वैलेंसीज 2 होती हैं। तो जब भी देखो
ये चीज़ आ गई कि जबकि बैलेंस ही दोनों की सेम है, यानी कि बेस सेम आ रहा है, तो उसको काट के हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कटेंगे तो 1 1 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं Ca कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट कंपाउंड की, जो है सोडियम कार्बोनेट। देखो बेटा, सोडियम का सिंबल Na होता है, कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक एटम है क्योंकि दो एटम से मिलकर, कंपाउंड से मिलकर बना, तो ये पॉलीएटॉमिक है। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, Na2CO। तो ये आ गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। होप सो आपको समझ आए। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग, एक मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स को शो करते हैं कि भाई कैसे कोई केमिकल रिएक्ट करके या कोई कंपाउंड रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना। सो केमिकल इक्वेशन, तो बेटा केमिकल चेंज इन विच इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई, जिसमें केमिकल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आप। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। कहते हैं दीज रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस इन अ स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्म इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम सिंबल से यूज करते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। कहते था रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल। भाई आप क्या कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो सिंबल से, फॉर्मूला से, ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। चलिए कुछ समझाता हूँ आपको। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड पे जो होता है वो होता है प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट मिलता है। अब जैसे A+B, कोई भी दो केमिकल्स हैं जिनको मैंने रिएक्ट कराया, इनके कॉम्बिनेशन से मुझे एक प्रोडक्ट मिला C। तो इसकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग होगी, इसकी अलग होगी। जब ये कंबाइन होकर C बनाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होगी। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, तो देखिए अभी रिएक्टेंट की डेफिनेशन समझते हैं क्या है, कि दो सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज। तो भाई केमिकल चेंज किसका हुआ, इन्हीं का तो हुआ ना। अब प्रोडक्ट क्या हुआ, जो हमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं भाई आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन की अपनी प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की, जब ये कंबाइन हुए तो इन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। क्या हुआ, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। और ये मेरे क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। भाई इनको बैलेंस भी करना होता है। यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ना तो आप मास की फॉर्म को चेंज कर सकते हो ना उसको छेड़ सकते हो, बस आप उसको बैलेंस कर सकते हो ताकि उसकी फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। हम उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ना उसको हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो जैसे देखो H2+O2 गिव H2O। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ हाइड्रोजन के अगर मैं एटम देखूं तो 2 हैं, ऑक्सीजन के देखूं तो भी 2 हैं। और प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। कुछ नहीं होता, इट मीन्स यहाँ पे 1। क्या करूँ कि भाई ऑक्सीजन 2 हो जाए। एक रूल है, यहाँ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते। तो लिखना होगा वो यहाँ लिखोगे। तो 2 बनाना है तो मैंने कहा सर यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 हो गया। ये तो 2 1 जा 2 हो गया, बट जब 2 इसके साथ हुआ तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 4 हो गए, ये 2 बन गया। ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, बट सर अभी ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तब क्या करूंगा, मैं इसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितने हो गए, 4। तो ये हो गई आपकी बैलेंस। दैट्स ऑल अबाउट बैलेंस। एक एग्जांपल और लेता हूँ, इस तरीके से किया जाता है। Mg+O2 गिव 2M। जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको देखो, मैग्नीशियम के कितने हैं बेटा, कंपाउंड 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब इधर देखो, मैग्नीशियम के कितने हैं बेटा 2, और ऑक्सीजन कितना है 2। तो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ तो लिख नहीं सकते तो यहाँ 2 लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ये चैप्टर। यही था इस चैप्टर में। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है और कुछ कंसेप्ट तो मुझे मैसेज, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चलिए, जब तक के लिए बाय।